हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको इंसर्ट कैप्शन के बारे में बताया था और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको रेफरेंस टाइप के अंतर्गत मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का ये जो ट्यूटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज आप मार्क एंट्री करना और मार्क सिटेशन का कैसे प्रयोग करते हैं ये हम आपको बताएंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझना भी बहुत आसान है। चलिए हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहां पे हमारा एमएस वर्ड ओपन है। हम एक नई फाइल ले लेते हैं। यहां पे हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है और यहां पे हम टेक्स्ट को लिखने के लिए हम रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके लिए हमको इक्वल RAND और ब्रैकेट लगाना है। आप कितने रैंडम टेक्स्ट चाहते हैं, कितने पैराग्राफ चाहते हैं, हम लिख देते हैं 10। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर करेंगे तो यहां पर अगर आप देखें तो 10 पैराग्राफ हमको मिल गया है। यानी यहां पे हमको लिखना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक टेक्स्ट हमारा आ गया है। इसी पे हमको कार्य करना है आपको समझाने के लिए। तो चलिए रेफरेंस टैब में चलते हैं और यहां पे हम मार्क एंट्री के बारे में जानते हैं। मार्क एंट्री दोस्तों ये आपके डिक्शनरी की तरह होता है। आप जो जो शब्द आप चाहते हैं कि उसका हमको एक लिस्ट मिल जाए, उसको आप मार्क एंट्री में मार्क कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी वर्ड को मार्क एंट्री में करने के लिए उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम एक डिक्शनरी बना के एक जो है देखना चाहते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा, आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं तो वहां पे आप अंडरलाइन करते थे, वैसे यहां भी है कि आप जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, मार्क एंट्री में ऐड करके इकट्ठा देख सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ इंसर्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं और हम मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। मार्क एंट्री पे क्लिक करते ही ऐसा एक बॉक्स आता है और यहाँ पे मार्क एंट्री में अगर देखें तो मेन जो हमारा एंट्री है उसमें हमारा ये शब्द आ गया है। इंसर्ट में अगर आप इससे संबंधित कोई और शब्द भी देना चाहें तो आप यहाँ पे इससे संबंधित कोई दूसरा शब्द भी दे सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे ही इसको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मार्क हो चुका है। जैसे हम मार्क करते हैं यहाँ पे शो हाइड का सिंबल आ जाता है, तो इसको अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको हटाना है। इंसर्ट हो गया यहाँ पे हमारा मार्क। अब हम अगला वर्ड लेते हैं, गैलरी को ले लेते हैं। हम सिलेक्ट किए, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे गैलरी आ गया है और अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। ऐसे ही हम अगला वर्ड को ले लेते हैं, यहां पे क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे। क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे। इस तरह से आपको जो जो शब्द मार्क करना है वो मार्क कर लीजिए। यहां पे कोऑर्डिनेट की जगह पे हम इसको एक दूसरे नाम से भी, कुछ भी नाम ऐसे हम टाइप कर देते हैं आपको समझाने के लिए। आप यहां पे समझ लीजिए इसका आप पर्यायवाची दे सकते हैं, इससे संबंधित दूसरा शब्द दे सकते हैं इस तरह से, तो इसके बगल में वहां पे आ जाएगा। यहां पे हम स्टाइल ले लिए हैं, इसको भी हम कोई दूसरा शब्द ऐसे दे सकते हैं। और भी हम इसमें देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने मार्क एंट्री कर लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, क्लोज कर देना है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे क्लोज कर देते हैं। अब ये जितने भी वर्ड हम मार्क एंट्री में किए हैं, इनको हम अगर हम ऊपर देखना चाहते हैं या सिंगल पेज पे करना है तो हमको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इंटर दबाना होगा, तो हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। या हम वैसे ही नहीं चाहते हैं कि हमारा अगले पेज पर जाए, इसी पर हमको ऊपर देखना है, तो हम इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। और इसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं, यहाँ पे राइट लाइन पेज कर सकते हैं या ऐसे। और ये 2 रो में आप चाहते हैं 2 कॉलम में या 1 कॉलम में, तो आप 1 कॉलम में कर सकते हैं। चलिए ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1 कॉलम में आ चुका है। जो भी हमने मार्क एंट्री किया था यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ चार्ट पे हमने इसका दूसरा नाम दिया था, ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ऐसे हमने कोऑर्डिनेट में भी इसको नाम दिया था, तो यहाँ भी इसका नाम दूसरा शो कर रहा है। अब चलिए हम पुनः इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब इसको 2 कॉलम में कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम में हो जाएगा ये। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें अब, तो ये 2 कॉलम में हो गया। अभी इसमें हम पुनः आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे गए और 2 कॉलम में रहेगा, साथ साथ हम इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग हम इसको फैंसी कर देंगे। फैंसी करेंगे तो हमको इस तरह से कैटेगरी में आपको मिलेगा। हम इसको ओके करते हैं और यहाँ पे फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये वाला हट जाएगा और दूसरा हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। अब ये जो आपका सिंबल है, सिंबल हटाने के लिए आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है और यहाँ पे ये जो शो हाइड का सिंबल है पैराग्राफ, इसको आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ स्टार भी दबा सकते हैं, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सी से है, सी वाला इकट्ठा है, फिर डी से जो शब्द है वो यहाँ पे इकट्ठा है, जी से शब्द जो है यहाँ पे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेफरेंस टैब है, इसमें जो मार्क एंट्री है वो हमारी हो चुकी है और यहाँ पे ये इंडेक्स के रूप में आ गया है। अब इसमें जो अपडेट इंडेक्स है, इसमें से मान लीजिए हम किसी और शब्द को जोड़ना चाहते हैं, जैसे हम डायग्राम लेना चाहते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, मार्क एंट्री पे क्लिक किए, यहाँ पे डायग्राम आ गया, मार्क किए, तो ये मार्क एंट्री में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है डायग्राम। अगर आप देखें डी से, तो डी से सिंगल ही दिख रहा है। तो अब हमको क्या करना है, हमको अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड जब करेंगे कोई चीज और उसको यहाँ पे लाना होगा, तो आपको क्या करना है, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो इंसर्ट इंडेक्स में यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे जब क्लिक करते हैं तो एक चीज यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आइडेंटेड है और रन इन है। अगर रन इन करेंगे तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसके नीचे है, ये हमारा इसी के सामने ऐसे हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट के नीचे ये हमारा है जो दूसरा हमने दिया है, तो ये जो है इसके बगल में हो जाएगा। हम ओके कर देते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चार्ट के बाद में ये यहाँ पे बगल में ही इसका, ये जो हमने उसका प्राइवेसी मान लीजिए दिया था, उससे मिलता जुलता जो शब्द, तो वो यहाँ पे आ गया है। हम पुनः इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करते हैं और इसको आइडेंटेड कर देते हैं, ओके करेंगे, तो इस तरह से ये रिप्लेस करके हम देखते हैं ये इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों ये था मार्क एंट्री, जिसमें हमने आपको मार्क एंट्री करना और उसका इंडेक्स बनाना आपको बताया है। इसको हम हटा देते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी है, जो शो हाइड सिंबल हटाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और स्टार दबाएंगे, जो 8 नंबर की पे होता है, तो ये हटेगा और लग जाएगा। अब चलिए हम मार्क सिटेशन पे चलते हैं। मार्क सिटेशन, दोस्तों मार्क सिटेशन क्या होता है, जैसा कि आपने इसके पहले यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखा था, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमने वर्ड, जो भी हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड किया था, उसका एक सूची बन गया था, और उस हेडिंग पे जब हम क्लिक करते थे तो क्या होता था, वहां पे हम पहुंच जाते थे, यानी वहां पे क्या होता था, लिंक बन जाता था, उसका क्या होता था, लिंक बन जाता था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मार्क सिटेशन है, इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे लिंक नहीं बनेगा, आप केवल देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट को कर देते हैं मार्क सिटेशन के अंतर्गत, यहाँ पे ये आ गया, और हम इसको कर देते हैं मार्क। इसके बाद हम चलते हैं अगले शब्द की ओर, और यहां पे हम आइटम्स को भी कर देते हैं मार्क। यहां पे हम क्लिक करेंगे,
मार्क कर देंगे। ऐसे यहां से हम इस शब्द को लिए और यहां क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे, यहां पे गए, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया हमने, यहां पे क्लिक किया, मार्क किया। कोऑर्डिनेट को भी हम कर लेते हैं, क्लिक किया, मार्क किया। इस तरह से एक शब्द हम और कर लेते हैं डायरेक्टली, इसको भी हम कर लेते हैं मार्क। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं यहां पे, और यहीं पे हम चाहते हैं इसका इंडेक्स बन जाए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये किस प्रकार से वहां पे दिखेगा। तो हम ऐसे ही इसको रहने देते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। आप देखिए जो भी शब्द हमने मार्क किया था मार्क सिटेशन के द्वारा, वो शब्द यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे अगर हम क्लिक करें तो यहां पे क्लिक करने के हम कंट्रोल के साथ भी अगर क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये लिंक कोई नहीं है। यहां पे जो शब्द हमने वहां पे मार्क सिटेशन में किया था वो शब्द यहां पे दिख रहा है। किस पेज पर है ये भी आपको यहां पे दिख रहा है। जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये 2 नंबर पेज पर है, डॉक्यूमेंट 2 नंबर पे है, एक डॉक्यूमेंट हमने जो किया है वो 1 नंबर पेज पे है। तो इस तरह से यहां पे दिख रहा है। सेम ऐसे ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट भी बना था, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे लिंक था। हम इस पे जैसे मान लीजिए इस शब्द पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करते थे तो हम उस शब्द पे पहुंच जाते थे। तो दोस्तों ये है हमारा मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। अभी हम मार्क सिटेशन का एक यूज आपको और बता रहे हैं। ये जो यूज है ये आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है जो कि अलग अलग है, और आप उसको चाहते हैं कि वो इकट्ठा हमको एक कैटेगरी वाले जो प्रोडक्ट हैं वो इकट्ठा दिखें, दूसरे वाले जो हैं वो दूसरे कैटेगरी में दिखें। तो इस तरह से जब आप कैटेगरी वाइज कोई चीज बनाना चाहते हैं तो भी आप यहां मार्क सिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एक जो डॉक्यूमेंट है, पहले से हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम लिख लिए हैं। यहाँ पे कुछ हमारे स्पाइसीज हैं यानी मसाले के नाम हैं, कुछ फ्रूट्स के नाम हैं और कुछ सब्जियों के नाम हैं। तो यहाँ पे हम मार्क सिटेशन का प्रयोग करके देखेंगे। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेफरेंस टैब पे चलते हैं, यानी प्रोडक्ट नेम तो हम पहले से लिखे हैं। आगे हमको क्या करना है, आगे हमको मार्क सिटेशन पे चलना है, और मार्क सिटेशन पे चलते हैं। हम एक एक प्रोडक्ट को कर लेते हैं मार्क सिटेशन के अंतर्गत मार्क। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारा क्या है, वेजिटेबल है, सॉरी यहाँ पे ये हमारे मसालों के नाम है। तो हम यहाँ पे क्लिक किए। अब इसको किस के अंतर्गत रखना है, देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरी है जिनको आप, जैसे आप फ्रूट्स है तो फ्रूट्स कैटेगरी में रखेंगे, वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स, आपका अगर स्पाइसीज है तो स्पाइसीज, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं तो उनका अलग कैटेगरी होगा। अब अगर मान लीजिए आपको कोई इसमें जोड़ना हो, कोई कैटेगरी और जोड़ना है, तो आप जैसे ये 11 लिखा है यानी 11 लिखा है, अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कैटेगरी पे चले जाना है, और कैटेगरी पे जाके यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, इस पे दूसरा नाम लिख देना है। जैसे हम यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख देते हैं, ड्राई फ्रूट कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स हमने कर दिया, ड्राई फ्रूट्स कर दिया, और हम इसको कर देते हैं रिप्लेस। तो यहां पे अब अगर आप देखें तो यहां पे ड्राई फ्रूट्स का भी आ गया, हम ओके कर देते हैं। यहां पे फिलहाल हमको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, हमको लेना है स्पाइसीज। तो यहां पे स्पाइसीज हमने ले लिया और कर दिया इसको मार्क। अब हम अगला लेते हैं इसमें से, यहां पे ये भी हमारे मसालों के नाम है, हम इस पे क्लिक किए, मार्क किए, इलायची हो गया, इसको हम क्लिक करके मार्क कर देते हैं, जीरा, सौंफ, तेजपत्ता, इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। यहां पे ये हमारा नहीं रहेगा, तो ये हो गया। अब जो है हम यहां से ये वाला लेते हैं और यहां पे इसको हम ले लेते हैं वेजिटेबल्स में मार्क,
यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अगर बीच बीच में है, इधर का उधर है, तो आपको बार बार यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पे वेजिटेबल जो भी है वो इकट्ठा ही है, तो हमको बार बार चेंज नहीं करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए पोटैटो है, ये किसी दूसरे कैटेगरी का है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी चेंज करना होगा। लेकिन हमारा ये वेजिटेबल्स का ही है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं और मार्क कर देते हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब हमारा ये फ्रूट्स है, तो इसको हम यहां पे आके और फ्रूट्स में कर देंगे। यहां पे अगर आप देखें तो टीए का मतलब होता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टीए जो लगा है इसका मतलब हुआ टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो अब ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहां पे बस आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अगर आप इस सिंबल को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और स्टार दबाना है, ये जो है हट जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में हम इसको अगले पेज में चाहते हैं, हम पहले वाले पेज में इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज यानी टेबल ऑफ अथॉरिटीज का जो इंडेक्स है वो चाहते हैं, तो हम इसको खाली करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस इंटर करना होगा। ये हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा और पहला पेज हमको खाली मिल जाएगा। अब हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करते हैं। यहां पे अगर आप चाहते हैं कि हमको केवल फ्रूट्स देखना है तो आपको फ्रूट्स पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद ओके करना है। तो देखिए यहां पे फ्रूट्स आपको मिल रहा है। आप आगे चाहते हैं हमको वेजिटेबल्स चाहिए तो आप वेजिटेबल्स पे क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे वेजिटेबल की लिस्ट आ गई है। किस पेज पर है ये भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब ऐसे हम इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा आ जाए, तो पहले हम कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं, ये पेज खाली कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल पे चलते हैं और यहां पे हम कर लेते हैं ऑल। अगर हम ऑल करते हैं तो जितनी भी लिस्ट हैं, जो जो लिस्ट में हमने शामिल किया है, जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रकार के सामान हैं, वो आपको सारे इकट्ठा दिखाई देंगे। हम ओके कर लेते हैं। आप देखें यहां पे इस तरह से फ्रूट्स का अलग, वेजिटेबल का अलग और स्पाइसीज का अलग जो है लिस्ट बन गया है। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपके 100, 200, 1000, 500 प्रोडक्ट हैं और अलग अलग वो जो है लिखे हैं, उनको आप इकट्ठा देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप मार्कशीटेशन का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल्स है। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके आगे हम आपको अगले ट्यूटोरियल में मेलिंग टैब बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारा का सारा कंप्लीट कराएं और आपको मेल मर्ज का उपयोग करना बताएं। इससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी हमारे वीडियोज से हेल्प मिले, साथ ही साथ हमको भी प्रोत्साहन मिले। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।